असेंबली हलके मलकपेट के बल्दी डिवीजन छावनी के तहत सईदाबाद चौराहे पर जीएचएमसी की जानिब से तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात का म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर केटी रामाराव के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर केटीआर ने अपने खिताब में बताया कि रियासत तमाम शोबों में तरक्की कर रही है। मजीद 3 मुकामात पर डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह जल्द किया जाएगा। उन्होंने वाजे किया कि मुल्क में कहीं भी ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे मकानात की तामीर के मामले में मियार पर कोई समझौता नहीं किया गया। इस मकानात के साथ बिल्डिंग की देखभाल के अखराजात के लिए 19 मलियां भी तामीर की गई हैं, जिसके किराए से इस बिल्डिंग के मेंटेनेंस किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि पुराने शहर में कई तरक्याती काम तेजी से जारी हैं, जिनमें सड़कों की तोसी और फ्लाईओवर्स की तामीर शामिल है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, AMIM के चीफ और हैदराबाद के रुकन पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी, मेयर जी विजयलक्ष्मी, मलकपेट MLA अहमद भलाला, छावनी कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल सलाम शाहिद और दीगर भी इस तकरीब में शरीक थे। इस कॉलोनी में 9 मंजिला इमारत पर 288 फ्लैट्स हैं, जिनकी तामीर पर करीब 25 करोड़ का खर्चा आया है। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा का हफ्ते को AIMIM का गढ़ माने जाने वाला तारीखी चार मीनार के भाग्य लक्ष्मी मंदिर से आगाज हुआ। यात्रा शुरू होने से पहले बंडी संजय ने बीजेपी के रियासती इंचार्ज तरुण चुग, मरकजी वजीर टूरिज्म जी किशन रेड्डी और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों के साथ भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की और चार मीनार के पास जमा हुए लोगों के इज्तिमा से खिताब किया। बंडी संजय ने अपने खिताब में पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो तालिबान का नजरिया रखने वाली AIMIM को शहर से भगा दें। उन्होंने पार्टी की जानिब से लोगों की मदद के लिए उठाए गए मुख्तलिफ इक़दामात की फेहरिस्त पेश की। उन्होंने कहा कि ये यात्रा तेलंगाना में हकीकी जमहूरियत का आगाज का पेशकीमा साबित होगी। ये यात्रा 4 मरहले में होगी। पहला मरहले का आगाज चार मीनार से हो गया है। पहले मरहले में 750 किलोमीटर पर मुहित यात्रा 55 दिनों में मुकम्मिल हो जाएगी। पहले मरहले में वो साबेखा रंगारेड्डी, मेदक, निजामाबाद और करीमनगर अजला का अहाता करेंगे। यात्रा का प्रोग्राम इस तरह तैयार किया गया है कि बंडी संजय की यात्रा 2 अक्टूबर को हुजूराबाद में इख्तिताम पजीर होगी। क्या ये यात्रा रेवंत रेड्डी के TPCC सदर बनने से डर कर शुरू की गई या फिर बीजेपी के वर्कर्स में हौसला बढ़ाने के लिए की जा रही है, ये हम नहीं कहते बल्कि सियासी पंडितों का कहना है। महकमे अक़लियती बहबूद का एक अहम इजलास। अक़लियती उमूर के वजीर कोपुला ईश्वर ने हफ्ते को अपने महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अक़लियतों की तालीमी और मुआशी बहबूद के प्रोग्रामों को अमलावरी को यकीनी बनाएं। एक जायजा इजलास में जहांगीर पीर दरगाह की तरक्की, मक्का मस्जिद की दागदोजी, अनीसुल गुरबा कॉम्प्लेक्स की तामीर, अजमेर राजस्थान में रुबात, पहाड़े शरीफ से बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दरगाह तक का CC रैंप का काम, वक्फ जायदादों को 30 साल की मुद्दत के लिए लीज आउट करने के हालात, मौला अली पहाड़ पर तरक्याती काम, क्रिश्चियन भवन की तामीर और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, हुकूमत के मुशीर AK खान, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम, CO शाहनवाज कासिम, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD AHN कांति वेस्ली और दीगर मौजूद थे। यहाँ ये बताते चलें कि पहले भी इस किस्म के इजलास मुनक्किद हुए, उसके नतायज क्या निकले, क्या वक्फ जायदादों की हिफाजत हुई। अब जबकि वक्फ बोर्ड की मियाद खत्म होने के लिए बमुश्किल 5 से 6 महीने बाकी रह गए हैं, ऐसे इजलास से किसका भला हो सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। रियासती वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी और कुतुबुल्लाहपुर के रुकन असम्बली विवेकानंद ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी पर TRS हुकूमत को बदनाम करने, मनगढ़ंत इल्जाम लगाने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन दोनों ने कहा कि रेवंत रेड्डी को उनसे पुरानी खसूमत है, क्योंकि तेलुगु देशम में रहने के दौरान उन्होंने रेवंत रेड्डी की ब्लैकमेलिंग की सियासत से उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को बाखबर किया था। मल्ला रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने उनकी मेडिकल कॉलेज के बारे में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी शिकायत की। उन्होंने कहा कि गरीबों और सरकारी अरादत पर कब्जा करने से मुतालिक रेवंत रेड्डी के इल्जामात का कोई सबूत नहीं है। कांग्रेस के तर्जुमान डी शरवण ने खून का आखिरी खतरा बहने तक
दलितों की खिदमत करने चीफ मिनिस्टर के ऐलान का मजाक उड़ाया और कहा कि चीफ मिनिस्टर पहले अपनी कुर्सी दलित को देकर दिखाएं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रवण ने कहा कि के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस से सत्ता आने की सूरत में दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर 2 लाख मखलूआ जायदादों को पुर करे तो कम से कम 40,000 दलितों को मुलाजमतें मिल सकती हैं। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी और तेलंगाना के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि पार्टी के रियासती सदर रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की आज से शुरू करदा संग्राम यात्रा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ बीजेपी की शुरू करदा सियासी जंग का आगाज है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस यात्रा से सबसे ज्यादा परेशान चीफ मिनिस्टर और उनकी अली बाबा टीम है। आवाम को भी पता लगने लगा है कि किस तरह केसीआर और उनका परिवार गुज़िश्ता 7 बरस से रियासत को लूट रहा है। 10 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश चतुर्थी तकारीब के सिलसिले में मुख्तलिफ मुक़ामजात की कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक इजलास वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री ने बताया कि हुकूमत की तरफ से ईदों और त्योहारों के लिए वसीतर इंतजाम किए जाते हैं। गणेश विसर्जन के मौके पर भी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल इंतजाम किए जाएंगे। हुसैन सागर, सरूनगर तालाब, सफीलगुड़ा तालाब और मीरालम तालाब में जेएसएलवी की तरफ से हर मुमकिना सहूलतें फराहम की जाएंगी। 10 रोज़ा गणेश चतुर्थी तकारीब के दौरान बल्कि की बिलाखलल सरबराही को भी यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने गणेश मंडलियों से अपील की कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें, कोविड-19 की कवायद की पाबंदी भी करें। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि तमाम मुक़ामजात गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन के इंतजाम के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इजलास में वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी, गवर्नमेंट व्हिप MS प्रभाकर, शहर के अरकान असम्बली मेयर जी विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर सरिता शोभन रेड्डी, भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के अहदेदारों और दीगर ऑर्गेनाइजर्स के अलावा स्पेशल होम सेक्रेटरी रवि गुप्ता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, हैदराबाद और रंगारेड्डी के जिला कलेक्टर्स और तीनों कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नरान भी शरीक थे। ओलंपिक गेम्स में मार्शल आर्ट्स को शामिल करवाने और उसके खिलाड़ियों को इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के इम्कानात का जायजा लेने के लिए कौमी मार्शल आर्ट्स के कोचेस और रेफरीज का एक इजलास LB स्टेडियम के ओलंपिक भवन में मुनक़िद हुआ। कोचेस की तंजीम के सदर MA अतीक, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशफाक, हाफिज एजाज अहमद और सैयद इफ्तिखार हुसैन सीनियर कोच ने इस इजलास में शिरकत की। मल्लापुर के बरहमपुर कॉलोनी में एक खातून की नाश मुश्तबा हालत में पाई गई। बताया जाता है कि बिहार की मुतवत्तिन ये खातून गुज़िश्ता 2 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, जिस पर उसके पड़ोसियों ने उसके कमरे का दरवाजा तोड़ा, जहां उसकी नाश पाई गई। पुलिस नाचारा मसरूफ तहकीकात है। जिले रंगारेड्डी के छेवड़ला में एक 16 साल लड़के जयवर्धन की बर्थडे का जश्न उस वक्त अलमनाक हादसे में तब्दील हो गया जब उसकी बाइक को जुमा की शाम एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। बताया जाता है कि जयवर्धन अपने 2 दोस्तों विष्णुवर्धन और के प्रसाद के साथ बर्थडे केक लेकर देवियना रोली मौजे में अपने घर को वापस आ रहा था। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से कार का पता चलाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने तीनों नौजवानों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसरूफ तहकीकात है। निर्मल के कदम मंडल में एक अलमनाक हादसे में एक नई नवेली दुल्हन और उसका बाप उस वक्त हलाक हो गए जब उनकी कार एक गड्ढे में गिर पड़ी। इस हादसे में उसका शौहर शदीद जख्मी हो गया। सब इंस्पेक्टर के राजू ने बताया कि कोंडा मोनिका की शादी 3 दिन कबल ही हुई थी। वो बरसर मौका हलाक हो गई, जबकि 50 साल बाप राजैया दवाखाने में जख्मों से जानबर न हो सका। बताया जाता है कि ड्राइवर को नींद लग जाने की वजह से यह हादसा पेश आया। दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में वाक़ प्लास्टिक के कारखाने में हफ्ते की सुबह भयानक आग लग गई। ताहम इस वारदात में कोई जख्मी नहीं हुआ। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि 14 फायर इंजनों ने मकाम वाक़ा पर पहुंचकर आग बुझाने का काम अंजाम दिया। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 46,759 केसेस सामने आने के बाद इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद 3,26,39,947 हो गई। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि चौथा दिन था कि कोविड-19 के केसों में मुसलसिल इजाफा हुआ है। इसी दौरान 509 नई अमवात हुई हैं। इनमें 189 केरला और 170 महाराष्ट्र में हुई हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान के सूबे नंगहार में ड्रोन हमले किए। ISIS खुरासान ग्रुप के ठिकाने होने की इत्तला मिलने पर ये हमले किए गए थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान ने बताया कि कोई आम शहरी जख्मी नहीं हुआ। वाज़ेह है कि अमेरिका ने जुमेरात को काबुल एयरपोर्ट
पर हुए 2 बम धमाकों के जिम्मेदार ISIS खुरासान को सबक सिखाने का ऐलान किया था। इन धमाकों में 170 अफराद हलाक हो गए थे और इनमें 13 अमरीकी सिपाही भी शामिल थे।